बेरोजगारी पर बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार अब चुनाव के बाद बेरोजगारी पे एक नया नाटक पेश करने को तैयार है। जी हाँ, बीजेपी के संसदीय बोर्ड में बैठक में ये फैसला लिया गया कि अब बीजेपी एक धन्यवाद ज्ञापन यात्रा 3 दिसंबर से निकालेगी, जिसमें बिहार की जनता को सबसे ज़्यादा सीट बीजेपी को देने के लिए धन्यवाद दिया जाएगा। सवाल यह है कि जब जनता को ये दावे किए गए थे कि 19 लाख रोज़गार दिया जाएगा, उधर तेजस्वी यादव कह रहे थे कि 10 लाख रोज़गार देंगे, उस बीच में अब सरकार बनने के बाद देश की जनता को क्या मिलने वाला है। हालांकि आश्वासन लगातार और घोषणाओं का दौर शुरू हो चुका है। कई बार पेपर में आता है कि विभाग से रिक्तियों की सूचना मांगी जा रही है, और अमूमन हर बार जब चुनाव होता है और नई सरकारें बनती है तो कुछ दिनों तक ये नाटक विकास के नाम पर नाटक होता ही है। फिर बाद में सब धन 22 पसेरी वो वैसा ही बिहार के लोगों को देखने की आदत रह गई है। इसलिए इन जो धन्यवाद ज्ञापन और ये जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई नई घोषणाएं हो रही हैं, इसका बिहार के लोगों को आदी हो चुके हैं और वो समझ रहे हैं कि ये क्या है, कुछ दिनों तक ऐसे ही चलने वाला है। दरअसल एक्चुअल पेज कहाँ है वो हम बताते हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो अगर सरकार नौकरी नहीं देगी तो हम सड़क पर उतर करके और सरकार को घेरेंगे। भाई सरकार को घेरेंगे वो छोड़ दीजिए। जहां तेजस्वी यादव भी कह रहे थे और जहां सरकार 19 लाख दावे कर रही है, आप सिर्फ एक काम कीजिएगा, इसमें से छोटा आंकड़ा है 10 लाख, तो 10 लाख इंटू प्रति कर्मचारी 20,000 का सैलरी मोटा मोटी पकड़ लीजिए, इंटू 20 इंटू 12 कीजिए, और आपके कॉपी पर या कैलकुलेटर पर जो डिजिट आएगी जीरो की, ज़रा गिन करके पता लगाइएगा कि क्या बिहार सरकार के जीएसटी कलेक्शन के बराबर है क्या वो, क्या बिहार के टोटल टैक्स कलेक्शन का कितना % आ रहा है वो। मतलब सवाल ये है कि सरकार का खजाना खाली है। पहले से सरकारी कर्मचारी सर पर हैं अपनी मांगों को लेकर के, और सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे चुकी है कि उनका खजाना खाली है, वो नियोजित शिक्षकों की मांग नहीं मांग सकते क्योंकि उनके पास खजाना नहीं है। पहले से बेल्ट्रॉन के कर्मचारी सर पर हैं, और भी कई रिक्तियों को लेकर के सरकार कटघरे में खड़ी है। सवाल ये उठता है कि कर्मचारियों को सैलरी जब तक आप देने के लिए आप अपना कलेक्शन नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आप कहाँ से देंगे। तब तक ये सारे जो भर्तियां हो रही हैं, जो फॉर्म निकल रहे हैं, क्या वो सिर्फ सरकार की कमाई का जरिया बनने वाले हैं, या लोगों को नौकरी भी मिलने वाला है, या जो थोड़ा बहुत बेरोजगारों के हाथ में पैसा है वो भी उनके कटोरे में चले जाने वाला है। कलेक्शन कहाँ से आएगी। क्या सरकार सिर्फ टैक्स कलेक्शन पे जोड़ देगी, जीएसटी, नोटबंदी और उसके बाद ये लॉकडाउन, लोगों के व्यापार की हालत ऐसे ही ख़राब है, तो ये कहना कि लोगों से पैसे वसूलेगी सरकार, टैक्स सरफेस का दायरा बढ़ाएगी, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो क्या सरकार फैक्ट्री लगाएगी। तो सरकार तो पहले कह चुकी है, नीतीश बाबू कह चुके कि समुद्र है नहीं, यहाँ फैक्ट्री लगेगी नहीं। तो भाई जब पैसा आएगा नहीं, रोज़गार कहाँ से होगा। तो मुझे लगता है सरकार को पहले ये देखना चाहिए कि रोज़गार सृजन करने से पहले रोज़गार का सैलरी कहाँ से निकलेगा। जब तक ये व्यवस्था आप नहीं करेंगे, तब तक ये सारी वैकेंसियाँ इस बात की ओर इशारा करती हैं कि फिर इन सारी वैकेंसियों के फॉर्म के नाम पर मोटी रकम वसूल कर बिहार सरकार फिर वही रजाई ओढ़ कर सोएगी जिसे ओढ़ करके सालों से सोई पड़ी है। धन्यवाद।